रूस का यूक्रेन के सैनिक बेस पर हवाई हमला जारी, मिलिट्री हेडक्वार्टर और सेना के गोदाम बन रहे निशाना। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, यूक्रेन के मिलिट्री कमांड सेंटर उड़ाया। यूक्रेन में रूस ने झंडा फहराया, सुमी शहर में रूसी का झंडा नजर आया। यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक और 10 सिविलियन मारे गए, हमले में कई दर्जन सैनिक घायल हुए। यूक्रेन की राजधानी तक पहुंचा रूसी हमला, रक्षा मंत्रालय की इमारत से धुआं उठता नजर आया। दोनेत्स्क क्षेत्र में रिहायशी इलाके में रूसी हमला, 3 नागरिकों की मौत की खबर। युद्ध पर चीन का बड़ा बयान, कहा दुनिया में तनाव के पीछे अमेरिका का हाथ, अमेरिका ने हथियार बेचने के लिए तनाव बढ़ाया। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का ऐलान, रूस के सामने नहीं झुकेंगे, देंगे मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने उठाया सख्त कदम, रूस से खत्म किए सारे डिप्लोमेटिक संबंध। यूक्रेन ने किया रूसियों के मारे जाने का दावा, कहा अब तक करीब 50 रूसी मारे गए हैं। यूक्रेन क्रीमिया बॉर्डर पर तैनात रूस के सैकड़ों टैंक, क्रीमिया की तरफ से रूस कर रहा है हमला। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कहा युद्ध पूरे यूरोप के लिए महाविनाश जैसा। फ्रांस के पीएम मैक्रोन ने कहा जल्द से जल्द नाटो की बैठक होनी चाहिए। युद्ध के बीच जर्मन चांसलर का बयान, यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा। भारत में यूक्रेन के राजदूत की पीएम मोदी से अपील, कहा मोदी एक ताकतवर ग्लोबल लीडर है, वो पुतिन से बात करें और युद्ध को रुकवाने में करें मदद। यूक्रेन के राजदूत ने कहा रूस का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत, युद्ध को नियंत्रित करने में बड़ा रोल कर सकता है अदा। यूपी से लौटने के बाद यूक्रेन पर बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीटिंग में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोवल समेत सीनियर अधिकारी होंगे शामिल। हवाई हमले के बाद यूक्रेन में दाखिल हुई रूसी फौज, बेलारूस के अलावा क्रीमिया सीमा होकर हुई दाखिल। बेलारूस के रास्ते भी घुसी रूसी फौज, यूक्रेन बॉर्डर गार्ड का दावा, सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस में तैनात थे रूसी सैनिक। यूक्रेन के खार्किव में भी घुसी रूसी सेना, कई इलाकों में रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। रूस का दावा, हवाई हमले में यूक्रेन के एयरबेस, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को तबाह किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा सटीक हथियारों से यूक्रेन के रक्षा प्रतिष्ठानों को बनाया निशाना, एयरफील्ड और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने कई बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए। कीव ने रूस ने करीब 12 धमाके किए। यूक्रेन की सेना का दावा, लुहांस्क में रूसी सेना के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। रूस ने कहा दावा गलत। यूक्रेन की सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया, रूस के 2 टैंक भी तबाह। यूक्रेन के विद्रोहियों का दावा, डोनबास इलाके में यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान, फ्रंट लाइन पर कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के कई शहरों में घुसी रूसी फौज, कीव के एयरफील्ड पर रूस का मिसाइल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव के एयरफील्ड पर रूस का मिसाइल अटैक। दूसरे सबसे बड़े खार्किव और ओडेसा शहर में भी ब्लास्ट। पूर्वी यूक्रेन के निप्रो शहर में भी रूस ने मिसाइल से किया हमला। सुबह होने से ठीक पहले आसमान में उठा आग का गोला। पुतिन के हमले के आदेश के फौरन बाद रूस की सेना का एक्शन शुरू। यूक्रेन के कई शहरों में सुने गए धमाके, रूसी सैनिक की तरफ से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल, लोगों ने अपने मोबाइल में किया कैद। यूक्रेन में आर्मी के गोदाम में ब्लास्ट, धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के ओमन शहर में रूस ने की बमबारी, सड़कें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेन के इवानो एयरपोर्ट पर भी मिसाइल से किया हमला, देखते ही देखते गोलों में तब्दील हुआ एयरपोर्ट। रूस ने यूक्रेन के खिरसन हवाई अड्डे को भी किया तबाह, हवाई अड्डे से उठता नजर आया धुएं का गुबार। यूक्रेन के खार्किव इलाके का वीडियो सामने आया, रूस के एयर स्ट्राइक के बाद एक बिल्डिंग तबाह। मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन में रूस के फाइटर प्लेन कीव के आसमान में मंडराते नजर आए रूसी फाइटर जेट। हमले के बाद रूस ने बंद किया अपना एयर स्पेस, सिविलियन एयरक्राफ्ट की उड़ान रोकी। फ्लाइट ट्रैकर्स से खुलासा, यूक्रेन और पश्चिमी रूस में एयर स्पेस पूरी तरह खाली, नई उड़ान भर रहे हैं विमान। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों में लोगों ने सुरक्षित जगहों पर ली शरण। राजधानी कीव में सबवे बना शेल्टर। यूक्रेन के मारियोपोल में छलका लोगों का दर्द, एक बुजुर्ग महिला के निकले आंसू, पूछा भागकर जाऊं कहां। यूक्रेन के लुहांस्क में सुबह पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, एटीएम के बाहर भी कैश निकालने के लिए दिखी लोगों की भीड़। यूक्रेन में एटीएम के बाहर लगी लंबी लाइन, रूसी हमले के बाद दहशत में लोग एटीएम से निकाल रहे हैं अपने पैसे। यूक्रेन पर हमले से दहशत में भारतीय छात्र, हमले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। यूक्रेन के हालात पर दिल्ली में विदेश मंत्रालय की इमरजेंसी मीटिंग, भारतीयों की वापसी के प्लान पर हुई चर्चा। यूक्रेन की राजधानी में काम कर रहा है भारतीय दूतावास, रूसी भाषा बोलने वाले और अधिकारी भेजे गए। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की करेंगे मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की, कहा रूस को बनाएंगे जवाबदेह। पुतिन ने बयान जारी कर कहा मौत और तबाही के लिए रूस अकेले होगा जिम्मेदार। G7 के साथ बैठक करेंगे जो बाइडेन। रूस के खिलाफ अब तक के सबसे सख्त और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को ठहराया जिम्मेदार। और यूरोपियन यूनियन अध्यक्ष ने कहा यूरोप में युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार। हमले को संप्रभुता स्वतंत्र देश के खिलाफ आक्रामकता करार दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।